एक खूबसूरत जंगल में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम मानो और दूसरी का नाम रानो था। जब वो दोनों बड़ी होती हैं तो रानो की शादी एक बहुत अमीर कौवे से हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ मानो की शादी एक गरीब कबूतर के साथ हो जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद रानो अपनी बहन मानो से मिलने उसके घर आती है। मानो इसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, आओ आओ मेरी प्यारी बहन, तुमने अपने आने के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। अगर तुम मुझे अपने आने के बारे में बता देती तो मैं बंटी को तुम्हें लेने भेज देती। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी हवाई मोटर पर आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर दे, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। बहन, मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, मैं तुम्हें पंखी से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भी नहीं है। तुम तो जानती ही हो मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर एक कमरे में एसी लगा है। लेकिन तू तो इतनी गरीब है कि तेरी क्या औकात तू एसी खरीद सके। ये ले पैसे और अभी जाके एसी खरीद के अपने घर में लगा ले। मैंने तो सोचा था 4 दिन तेरे यहाँ रहूँगी, बट अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ इस हाल में एक दिन नहीं रह पाऊंगी। अरे बहन, ये आप क्या कह रही हो? हम लोगों को एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। उफ, इस गर्मी से तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। उफ, शाम को ही मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। ठीक है बहन, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन खाना खा लो। और फिर रानो खाना खाने के लिए जाती है। अरे ये क्या मानो, तुम्हें अच्छी तरह से तो पता है मैं ज़मीन पर बैठ के कभी खाना नहीं खाती। मेरे घर में तो डाइनिंग टेबल है, कभी मेरे घर आना, वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना, फिर देखना तुम्हें कितना मज़ा आता है। मानो बहन, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। देख बहन, अगर तू चाहे तो मैं तेरे जीजाजी से बंटी की नौकरी की बात करूं। उनके ऑफिस में वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है, मेरी तरह तुम भी जल्दी अमीर हो जाओगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों के लिए ईमानदारी की तो सूखी रोटी ही बहुत है, हमें ये ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। मानो मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। ठंडे दिमाग से बैठ के सोच ले, फिर मुझे बता देना। फिर मैं तेरे जीजा जी से बात करूँगी। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय मानो। इतना कहकर मानो अपनी हवाई मोटर पर बैठ के चली जाती है और फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। इधर मानो के हस्बैंड का प्रमोशन हो जाता है, इसकी आमदनी बढ़ जाती है और अब मानो की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और अब बंटी को कंपनी की तरफ से एक खूबसूरत बंगला और हवाई मोटर भी मिल जाती है। मानो खुशी खुशी अब अपनी जिंदगी गुजारती है। वहीं दूसरी तरफ रानो का हस्बैंड रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और इनका बंगला, हवाई मोटर, इनके जायदाद सब जब्त हो जाती है। और जब मानो को इस सब का पता चलता है तो अपनी बहन से मिलने इसके पास जाती है और इससे कहती है, जीजा जी के इस हाल के जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी भी किसी गलत काम से रोका ही नहीं, तुम्हारे सर पर तो बस अमीरी का बोझ सवार था। मानो मुझे माफ कर दे, मैं अमीरी के चक्कर में अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गई थी। तो बस किसी तरह मेरे हस्बैंड को छुड़वाने में मेरी मदद करो। और फिर रानो को मानो समझाते हुए कहती है, अरे मेरी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं बंटी से बोलकर जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर आओ, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी लग चुका है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। मानो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। हाँ, मुझे गर्मी से फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे हस्बैंड एक ईमानदारी की जिंदगी गुजारेंगे। और फिर मानो अपनी बहन को लेकर अपने घर आती है और फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवे को जमानत पर रिहाई मिल जाती है। वो अब छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की जिंदगी गुजारने लगा और फिर ऐसे दोनों बहनें अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी।